वेलकम टू REC एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों का भाग 2। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों की। इसके पहले वीडियो में हमने भाग 1 में जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम आज अगले पार्ट में आए हैं मध्य प्रदेश की और भी जो नदियां शेष रह गई थी। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की सिंध नदी के बारे में कि सिंध नदी मध्य प्रदेश के बिदसा बिदसा सिरोंज के निकट से निकलती है। ये सिंध नदी है, ठीक है। ये और यह इटावा में यमुना से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। और यह पालपुर कुनो अभयारण्य है जो उस उसके बीच से होकर जाती है। सिंध नदी गुना को लगभग दो भागों में बांट देती है। यह गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के गुना जिले से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली नदी क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम काकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर और यह चंबल नदी से मिल जाती है। महाकाल जो मंदिर है ये क्षिप्रा नदी के किनारे ही बना हुआ है। और सिंहस्थ कुंभ का जो आयोजन होता है हर 12 साल में, वो भी क्षिप्रा नदी के किनारे ही आयोजित किया जाता है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक ये भारत की दूसरी नदी जोड़ी नदी जोड़ो परियोजना का भाग है जो 2012 से 14 में पूरा हो गया था। इसका उद्घाटन या लोकार्पण कहें ये किया था LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने। नर्मदा क्षिप्रा लिंक यानी कि नर्मदा नदी का जो वो ज़्यादा पानी को क्षिप्रा नदी में पहुंचाया जाएगा। क्षिप्रा नदी को सदावाहिनी नदी बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य यही है। और कुंभ मेले में जो सिंहस्थ कुंभ के जो मेले हैं, इस उद्देश्य से यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो अच्छे से हो पाए। और जो भारत की पहली नदी जोड़ी परियोजना थी वो थी केन और बेतवा परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये केन नदी है, ये पन्ना जिला है यहाँ पर, और ये बेतवा नदी है यहाँ जो कि बुंदेलखंड के ये छोर है मध्य प्रदेश का। तो केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा, ठीक है। केन से बेतवा को यानी कि केन का जो पानी है वो बेतवा में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर एक जो डैम है पन्ना के पास बनना है, यहाँ पर लगभग बहुत सारे गांव को प्लस वो सॉरी बहुत सारे पेड़ों को डुबोया जाएगा, बहुत सारे एरिया को डुबोया जाएगा। तो इसका नाम है डोढ़न डैम, ठीक है, जो कि पन्ना नेशनल पार्क पे आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो ये पन्ना नेशनल पार्क है उसकी अथॉरिटी है एक तो इसका विरोध कर रही है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे इस मैप पे मध्य प्रदेश की नदियाँ दिखाई गई हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये चंबल नदी है, चंबल की सहायक नदी बनास है, और ये टाव में यमुना नदी से मिल जाती है। ये भी बेतवा भी यमुना से मिल जाती है, केन नदी भी यमुना से मिलती है, और सोन नदी जो है ये पटना में यहाँ पर गंगा से मिलती है। ये नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है, और ये खंबात की खाड़ी तक जाती है जो कि अरब सागर में है। तापी नदी का भी सेम मुल्ताई के पठार से निकलकर बे ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में जाती है तापी। और नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है, ये यहाँ पर तवा नदी है। और ये वैनगंगा है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी महाराष्ट्र से त्र्यंबक से निकलती है नासिक के। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तवा नदी की। तवा नदी जो कि नर्मदा की लेफ्ट साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये कालीभीत पहाड़ी से निकलती है, महादेव पर्वत से, और इसका उद्गम कहाँ पर है? कालीभीत पहाड़ी, महादेव पर्वत। नर्मदा की सहायक नदी है ये, और इसके मिलन बिंदु पर मंदार वाटरफॉल है, मंदार जलप्रपात है, ठीक है। पचमढ़ी इसी के तट पर स्थित है। यह है तवा नदी। अब अगली नदी है आपकी वैनगंगा। ये गोदावरी बेसिन का पार्ट है, ये गोदावरी बेसिन का पार्ट है।
यदि मुख्य नदी, बेसिन क्या होता है कि जो मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी जहाँ तक के पानी को अपने में मिला लेती है, मिला पाती है या ढाल के द्वारा, उस नदी का बेसिन। तो यहाँ तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्धा है और पेंच है, ये दो नदियाँ हैं, ये भी वेनगंगा की सहायक नदी हैं। और पेनगंगा किसका पार्ट है? गोदावरी का। ये सब नदियाँ गोदावरी में चली गई, गोदावरी बेसिन का पार्ट हो गई। बीहड़ नदी, रीवा के पठार से इसका उद्गम होता है, बीहड़ नदी का। बीहड़ नदी का रीवा के पठार से उद्गम होता है और टोंस नदी में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है। यहाँ पर पेनगंगा की सहायक नदी वर्धा और पेंच हो गई। वर्धा और जब पेनगंगा के संगम को क्या कहते हैं हम? प्राणहिता। ये जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं उसको प्राणहिता कहते हैं। चचाई वाटरफॉल मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। जोहिला नदी, जोहिला नदी ये सोन की सहायक नदी है। जोहिला जोहिला नदी सोन की सहायक नदी है। ये सर्पिलाकार बहती है। ये मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो सर्पिलाकार बहती है, जोहिला नदी। सोन की सहायक नदी है। सोन कहाँ पर है? सोनकुंड से निकलकर अमरकंटक सोनकुंड से निकलकर ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। कुंवारी नदी, ये सिंध की सहायक नदी है। उर्मिल नदी केन की सहायक नदी है। चरणपाद का जो मध्य प्रदेश का जलिया वाला बाग कहा जाता है, ये उर्मिल नदी किनारे ही है। ये छतरपुर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वाटरफॉल यानी कि मुख्य जलप्रपात, जो कि यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की, यहाँ पर कौन कौन से वाटरफॉल हैं। पहला वाटरफॉल कपिल धारा है, जो कि अनूपपुर में है। दुग्ध धारा ये भी अनूपपुर में है। धुआंधार भेड़ाघाट यानी कि जबलपुर में है। और सहस्त्रधारा महेश्वर में है। मंदार वाटरफॉल जो है नर्मदा और तवा के संगम पर है। दर्दी जो जलप्रपात है वो खंडवा में है। अब अगली नदी है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी में चचाई, केवटी, बहुटी, ये तीनों वाटरफॉल जो है बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी टोंस की सहायक नदी है। ये तीनों जलप्रपात रीवा में है। और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। चंबल नदी, चंबल में चूलिया जलप्रपात और पाताल पानी। चूलिया जलप्रपात मंदसौर राजस्थान बॉर्डर पर है और पाताल पानी इंदौर में है। अब बात करते हैं बीना नदी के बारे में। बीना नदी, ये बीना नदी यहाँ पर है। एक सेकंड। इस बीना नदी में राहतगढ़ और भालकुंड सागर में है। ठीक है, ये दोनों जलप्रपात बीना नदी पर है। केन नदी पर पांडव जलप्रपात है, जो कि पन्ना में है। पचमढ़ी में कौन कौन से वाटरफॉल है? पचमढ़ी में मिलेंगे आपको रजत जलप्रपात पचमढ़ी में। डचेस जल वाटरफॉल पचमढ़ी में। अप्सरा पचमढ़ी में। बी वाटरफॉल, ये सारे पचमढ़ी में हैं। अब बात करते हैं भोपाल लेक के बारे में। भोपाल लेक, जो कि अपर लेक भी बोलते हैं इसको, भोपाल अपर लेक, यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, भोपाल लेक। इस लेक पर यानी इस झील पर तकिया द्वीप है। तकिया द्वीप पर क्या है? तकिया द्वीप पर शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा जो है भोपाल लेक के तकिया द्वीप पर है। भोपाल लेक एशिया की सबसे बड़ी लेक है। ये रहा आपका आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।